नमस्कार दोस्तों, टीचिंग एग्ज़ाम्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 का आपको हम जीएस का पोर्शन, जीएस और जीके का पोर्शन आज हम कराने वाले हैं। तो चलिए आज हमारे इस 50 क्वेश्चन की सीरीज़ में अंत तक बने रहिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? ऑप्शन है बम्बई, कोलकाता, लाहौर और दिल्ली। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दिल्ली। ठीक है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जो है वह दिल्ली में हुआ था। तारीख क्या थी? तो आपको बता दें, तारीख थी 9 दिसंबर 1946 या 9 दिसंबर 1946 को संसद भवन के दिल्ली में स्थित काउंसलिंग चैम्बर के पुस्तकालय भवन में प्रारंभ हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन बता दें। अगला है, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? ऑप्शन है 18 वर्ष, 20 वर्ष, 21 वर्ष या 25 वर्ष। तो इसका सही आंसर होगा 18 वर्ष। क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर होगा 18 वर्ष। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा जो है वो 18 वर्ष है। वर्ष 1989 में अनुच्छेद 326 में 61वें संविधान संशोधन करके लोकसभा और विधानसभा के चुनाव के मतदान करने की आयु 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष कर दी गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय प्रतीक में सिंह शीर्षों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 3, 4, 2 या 1। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आंसर होगा 4। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ शीर्षों भाग की अनुकृति है, जिसमें सिंह शीर्षों की संख्या कितनी है? 4 है। चला अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से योजना आयोग किस प्रकार की संस्था है? ऑप्शन है संवैधानिक निकाय, परामर्शदात्री, सहकारी संस्था, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर होगा परामर्शदात्री। योजना आयोग का भारतीय संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। इसका गठन परामर्शदात्री व विशेषज्ञ संस्था के रूप में भारत सरकार के एक प्रलेख द्वारा हुआ है। अगला है, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है वर्ष 1950, वर्ष 1951, वर्ष 1952 या वर्ष 1954। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आंसर होगा वर्ष 1952। ठीक है, वर्ष 1952। 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। कब हुआ था? डेट आप याद रखिएगा, 6 अगस्त। ठीक है, 6 अगस्त 1952। अगला क्वेश्चन है, वर्ष का सबसे लंबा दिन। ठीक है, वर्ष का सबसे लंबा दिन है। ऑप्शन है 20 अप्रैल, 15 मई, 21 जून या 30 अगस्त। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 21 जून। आपको बता दें कि सूर्य की किरणें 21 जून को कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है। इसके कारण इन क्षेत्रों में अधिक ऊष्मा की प्राप्ति होती है तथा उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होता है। उत्तरी गोलार्ध में सूर्य के सम्मुख होने के कारण उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे बड़ा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। कहवा का उत्पादन विश्व में किस देश में सर्वाधिक होता है? ऑप्शन है भारत, चीन, घाना, ब्राजील। तो इसका सही आंसर होगा ब्राजील। सही आंसर क्या होगा? ब्राजील होगा। कहवा का उत्पादन उन क्षेत्रों तक ही सीमित है जहां वार्षिक तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से 18 डिग्री 15 डिग्री से 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं बढ़ता तथा कहवा की खेती के लिए 150 यानी 150 से 250 सेंटीमीटर तक वर्षा पर्याप्त मानी जाती है। तो ये भी आपका क्वेश्चन में पूछ सकता है। ठीक है, कि टेम्परेचर कितनी होनी चाहिए और वर्षा का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, वर्षा कितने सेंटीमीटर तक होनी चाहिए जिससे कहवा का उत्पादन बढ़ सके या हो सके। तो आप ये ध्यान रखिए। अगला है, भारत अपने किस आयात पर सर्वाधिक मुद्रा खर्च करता है? ऑप्शन है पेट्रोलियम पदार्थ, सोना चांदी, हीरा, खाद्य तेल। इसका सही आंसर होगा पेट्रोलियम पदार्थ। क्या होगा? पेट्रोलियम पदार्थ। भारत में कुल आयात में पेट्रोलियम पदार्थों का हिस्सा सर्वाधिक होता है और इस पर भारत सरकार द्वारा सर्वाधिक मुद्रा भी खर्च की जाती है।
अगला है, भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई होता है? धातु कर्म उद्योग, सीमेंट और जिप्सम उत्पाद, विद्युत उपस्कर, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। तो इसका सही आंसर होगा विद्युत उपस्कर। क्या होगा? विद्युत उपस्कर। अगला है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बोर्निया, अंडमान और निकोबार, ग्रीनलैंड या सिंगापुर? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ग्रीनलैंड। पश्चिमी गोलार्ध में स्थित ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। इसका कुल क्षेत्रफल जो है वो कितना है? 2310800 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, ग्रीनलैंड आपको बता दूं कि उत्तरी अमेरिका और यूरोप के बीच में एक द्वीप है। अगला क्वेश्चन है, 1 घंटे में समयांतर में देशांतरीय दूरी होगी तो कितनी होगी? 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री या 60 डिग्री? इसका सही आंसर होगा कितना? 15 डिग्री। विश्व को 24 समय जोनों में विभाजित किया गया है। इन समय जोनों की ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम वह मानक समय में 1 घंटे के अंतराल के आधार पर विभाजित किया जाता है। ठीक है, प्रत्येक जोन 15 डिग्री के बराबर होता है। SEZ का पूरा नाम क्या है? ठीक है, SEZ का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन है, स्पेशल यूरोपीय जीन्स, स्पेशल इकोनॉमी जोन्स, उपरोक्त में दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा स्पेशल इकोनॉमी जोन्स। क्या होगा? स्पेशल इकोनॉमी जोन्स होगा। 1 अप्रैल 2000 से प्रभावी एग्जाम नीति में चीनी मॉडल का अनुसरण करते हुए विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी SEZ योजना लागू की गई, जिसका उद्देश्य क्या है? निर्यात हेतु अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रतिस्पर्धी एवं बाधा रहित वातावरण उपलब्ध कराना है। अगला है, विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे स्थित था? ऑप्शन है गंगा, कावेरी, तुंगभद्रा या कृष्णा। इसका सही आंसर होगा तुंगभद्रा। इसका सही आंसर होगा तुंगभद्रा। विजयनगर जो लगभग 1350 ईस्वी से और 1565 ईस्वी तक राज्य तुंगभद्रा नदी के उत्तरी तट पर स्थित था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। कब से कब तक था? 1350 से 1565 ईस्वी के बीच जो विजयनगर साम्राज्य था वो तुंगभद्रा नदी के उत्तरी तट पर स्थित था। इसकी स्थापना जो है वर्ष 1336 में हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी। ठीक है, अगर पूछा जाए कि इसकी स्थापना किसने की थी विजयनगर की, तो आप ध्यान रखिएगा हरिहर और बुक्का, ठीक है, इन दोनों ने मिलकर किया था। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? भारत, ब्रिटेन, जिनेवा या वियना? ठीक है, तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा जिनेवा। 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन जो है, हाँ, इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 15, 14, 16 या 18। इसका सही आंसर क्या होगा? होगा 15। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना जो है वो हुआ कब था? 3 अप्रैल, हाँ, 3 अप्रैल को हुआ था और 1946, 3 अप्रैल 1946 को हेग, नीदरलैंड में हुआ था। अगला है, भारत में वीरता के लिए सबसे बड़ा कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? ऑप्शन है भारत रत्न, ज्ञानपीठ, अशोक चक्र या परमवीर चक्र। तो इसका जो सही आंसर होगा होगा परमवीर चक्र। भारत में जो परमवीर चक्र वीरता का सर्वोच्च सम्मान सूचक पदक होता है, जो जल थल नभ में शत्रु के सामने असीम पराक्रम तथा अदम्य साहस दिखाने या आत्म बलिदान करने पर भारत सरकार द्वारा जीत दिया जाता है। 26 जनवरी 1950 से शुरू किया गया। यह पदक जो है वो मरणोपरांत भी दिया जाता है। कब इसका हुआ था? ठीक है, शुरू कब किया गया था? वो किया गया था 26 जनवरी 1950 को।
अगला है, निम्नलिखित में से किस नृत्य का जोड़ा सही नहीं है? ऑप्शन है घूमर। घूमर कहाँ का है? राजस्थान का। तो ये सही है, इसमें बताना है सही नहीं है बताना है, तो घूमर राजस्थान का है, सही है। इसके अलावा गरबा जो है वो गुजरात का है, ये भी सही है। छाऊ बिहार का, हाँ ये भी सही है। मयूर मध्य प्रदेश, तो आपको बता दें कि मयूर नृत्य जो है वो उत्तर प्रदेश का नृत्य है, ठीक है, ये मध्य प्रदेश का नहीं है। तो इसलिए जो आपका ऑप्शन होगा ये ऑप्शन यही सही होगा, ठीक है। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से किसका संबंध सितार से नहीं है? ऑप्शन है पंडित रविशंकर प्रसाद, निखिल बनर्जी, उमाशंकर मिश्र, अलाउद्दीन खां। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अलाउद्दीन खान। पंडित रवि शंकर प्रसाद, निखिल, हाँ निखिल बनर्जी और उमाशंकर मिश्र, विलायत खां और शाहिद परवेज, ये सभी सितार वादक से संबंध है। जबकि अलाउद्दीन खान जो हैं ये, अलाउद्दीन खान, अमजद अली खां और हाफिज खां, ये सब सरोद वादक से संगीतकार हैं, ठीक है। ये सब किससे हैं? सरोद वादक से, बाकी ये सब सितार से हैं। अगला है, सिविल सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ की गई थी? ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस वर्ष 1973 में, सॉरी, वर्ष 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में 1796 से 1793, हाँ, और 1805 तक था, मतलब थे। तो सिविल सेवा का जो प्रारंभ हुआ था वो कब हुआ था? 1793 में। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा का जन्मदाता भी कहा जाता है। अगला है, सर्वप्रथम किसको दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया? ऑप्शन है धीरेन गांगुली, राज कपूर, दिलीप कुमार, देविका रानी, सॉरी, हाँ रोरिक। तो इसका सही आंसर होगा देविका रानी रोरिक। देविका रानी रोरिक। सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्ति को दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। सबसे पहले इसको 1969 में देविका रानी को यह पुरस्कार दिया गया था, जबकि पृथ्वीराज कपूर को मरणोपरांत 1971 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1971 में। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन सा था? ऑप्शन है अमंडसेन, रॉबर्ट पियरी, मेजर यूरी गागरिन, एडमंड हिलेरी। इसका सही आंसर कौन होगा? एमंडसेन। एमंडसेन दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति एमंडसेन थे। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति जो हैं, वो कौन थे? रॉबर्ट पियरी, ठीक है। ये रॉबर्ट पियरी जो हैं ये उत्तरी ध्रुव पे पहुंचे थे और ये हैं दक्षिणी ध्रुव पे पहुंचे थे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये उत्तरी ध्रुव पर पहुंचे थे, ठीक है। अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति की जब बात की जाए तो यूरी गागरिन थे, ठीक है, यूरी गागरिन। एवरेस्ट पर, एवरेस्ट पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति भी, हाँ हाँ, ये तो मेजर यूरी जो हैं ये अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले थे, और एवरेस्ट पे पहुंचने वाले जो पहले थे वो थे एडमंड हिलेरी, ठीक है, ये एवरेस्ट पे पहुंचे थे, एवरेस्ट पर, और ये अंतरिक्ष में। अगला क्वेश्चन, मानव निर्मित उपग्रह विश्व में सर्वप्रथम किस देश ने प्रक्षेपित किया था? ऑप्शन है अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, जापान। तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा सोवियत संघ। सोवियत संघ द्वारा विश्व में प्रथम मानव निर्मित उपग्रह प्रक्षेपित किया गया। इसके बाद अमेरिका ने अपना प्रक्षेपण किया। सोवियत संघ के सहयोग से भारत ने अपना प्रथम आर्यभट्ट उपग्रह कब किया था? 19 मार्च 1975 को प्रक्षेपित किया था। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर यानी जू कहाँ पर स्थित है? मुंबई, दिल्ली, कोलकाता या मद्रास? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कोलकाता। कोलकाता भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर जूलॉजिकल गार्डन कोलकाता में है, जबकि सबसे बड़ा समुद्र तट जो है मरीना बीच मद्रास में स्थित है, और सबसे ऊंची मीनार जो है वो दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार, और सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह अगर पूछा जाए तो मुंबई बंदरगाह है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? टिग्रिस इराक, पेरिस टेम्स, काहिरा हडसन, बॉन नील। इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा कौन सा जोड़ा सही है पूछा गया है तो टिग्रिस इराक।
टिग्रिस इराक। टिग्रिस नदी के किनारे, हाँ, के किनारे बगदाद नगर बसा है, जो इराक की राजधानी है। ठीक है, टिग्रिस नदी है, ठीक है, उसके किनारे बसा हुआ शहर कौन सा है? इराक है। हम्म हाँ, इराक जो है वो बगदाद नगर है, हाँ, बसा है, जो इराक की राजधानी है। इसके अलावा बता दें पेरिस, यानी पेरिस जो है वो सीन नदी पर है। पेरिस जो है ये सीन नदी पर है। काहिरा यानी मिस्र जो है ये नील नदी पर है। और इसके अलावा बॉन जो है ये जर्मनी में है, राइन नदी के तट पर स्थित है। अगला है, निम्नलिखित में से विश्व में किस देश में सर्वप्रथम महिला प्रधानमंत्री की नियुक्ति हुई थी? ऑप्शन है भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका या बांग्लादेश। इसका सही ऑप्शन होगा बांग्लादेश, सॉरी श्रीलंका। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री जो थी श्रीलंका की थी, एस भंडार नायके नाम था। क्या नाम था? एस भंडार नायके। भंडार नायके, एस भंडार नायके। ये विश्व में सर्वप्रथम महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई थी श्रीलंका की। इसके बाद अगर पूछा जाए कि मुस्लिम देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री पूछा जाए तो पाकिस्तान की बेनजीर भुट्टो थी। और भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री अगर पूछा जाए तो श्रीमती इंदिरा गांधी। और बेगम खालिदा जिया जो थी वो बांग्लादेश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। अगला ऑप्शन है डॉटर ऑफ द ईस्ट नामक प्रसिद्ध पुस्तक की लेखिका कौन है? बेनजीर भुट्टो, अनीता देसाई, अरुंधति राय या मेघा पाटकर। तो सही ऑप्शन होगा बेनजीर भुट्टो। बेनजीर भुट्टो डॉटर ऑफ द ईस्ट नामक प्रसिद्ध पुस्तक की लेखक जो है वो पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो। नाम का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन है बेलग्रेड, नई दिल्ली, श्रीलंका या काहिरा। तो इसका सही ऑप्शन होगा बेलग्रेड। बेलग्रेड 20 सितंबर 1961 को। कब हुआ था? 20 सितंबर 1961 को भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के राष्ट्रपति कर्नल नासिर और यूगोस्लोवाकिया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो के सहयोग से, हाँ, उनके सहयोग से विश्व की तीसरी शक्ति के रूप में यूगोस्लाविया की राजधानी में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का गठन हुआ था। अगला है नैसेट किस देश की संसद का नाम है? ऑप्शन है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश या इजराइल। इसका सही ऑप्शन होगा इजराइल। भारतीय संसद का नाम जो है, हाँ, उसका नाम संसद है। और पाकिस्तान की संसद को नेशनल असेंबली कहा जाता है। बांग्लादेश की संसद को जातीय संसद कहा जाता है और इजराइल की संसद का नाम नैसेट है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इजराइल की संसद का नाम नैसेट है, भारत की संसद का नाम संसद है और पाकिस्तान की संसद का नाम नेशनल असेंबली है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। बांग्लादेश का क्या है, क्या नाम है? जातीय संसद। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला है सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? ऑप्शन है बृहस्पति, बुध, मंगल या शुक्र। तो क्या होगा इसका सही आंसर? क्या होगा? सूर्य के सबसे नजदीक जो ग्रह है, सूर्य के सबसे नजदीक जो ग्रह है ये कौन सा है? ऑप्शन आपको बता ही दिया, बृहस्पति, बुध, मंगल या शुक्र। इसका सही आंसर होगा बुध। अब आपको बता दें कि सूर्य के कुल ग्रहों में से बुध, शुक्र, शनि, पृथ्वी तथा मंगल को अगर देखा जाए, उसको नंगी आंखों से देखा जा सकता है। और बुध सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह भी है। यह सबसे छोटा ग्रह है, जिसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। यह सूर्यों की परिक्रमा सबसे कम समय में भी पूरी कर देता है। और आपको बता दें एक और कि बुध और शुक्र ग्रह के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। तो आपके क्वेश्चन में आ भी सकता है कि बुध और शुक्र के ग्रह के पास कोई उपग्रह है या नहीं है। तो इन दोनों के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। अगला क्वेश्चन है जब गंगा नदी पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन है गंगा, यमुना, गंगोत्री और पद्मा। तो इसका सही आंसर होगा पद्मा। ठीक है, क्या होगा? इसका नाम पद्मा होता है। गंगा नदी का उद्गम जो है, उद्गम स्रोत अगर पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कि गंगोत्री हिमानी से है, जो केदारनाथ चोटी के उत्तर में गोमुख नामक जो स्थान है वहां से भी आगे 600 मीटर की ऊंचाई पर है, वहां से निकली है। इसी के नीचे
उत्तर की ओर गंगोत्री का पवित्र स्थान भी है। गंगा नदी बांग्लादेश में जब पहुंचती है तो पद्मा के नाम से बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो भी बता दें कि ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है। अगला है, निम्नलिखित किस राज्य में उर्वरक की खपत सर्वाधिक होती है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और पंजाब। तो इसका सही आंसर होगा पंजाब। सही आंसर क्या होगा? पंजाब। हरित क्रांति से सर्वाधिक लाभान्वित राज्य जो था वो पंजाब ही रहा है। यहाँ पे विद्युत, पानी की सुविधा और अधिक उर्वरक के कारण कृषि पैदावार में भी वृद्धि दर्ज की गई है। अगला है, किस वर्ष तक के आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है? इसका सही आंसर क्या होगा? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है 6 से 10 वर्ष, 8 से 14 वर्ष, 6 से 14 वर्ष या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 6 से 14 वर्ष। अब आपको बता दें कि भारतीय संविधान 2002 में लाए गए 86वें संशोधन, यानी अगर 86वें संशोधन 2002 की बात की जाए तो उसमें संविधान संशोधन अधिनियम को संसद ने कानूनी तौर पर 1 अप्रैल 2010 को लागू किया और संविधान के अनुच्छेद 21A, ठीक है, अगर पूछा जाए कौन से संविधान संशोधन से हुआ था ये, तो 86वें संविधान संशोधन था 2002 का। इसमें ये हुआ था कि अनुच्छेद 21A के अनुसार 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दिलाई जाएगी, ठीक है। और ये लागू कब से होगा? 1 अप्रैल 2010 से ये लागू हो गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन है लॉर्ड वेवल, लॉर्ड लुई माउंटबेटन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी या बैरन ब्रेवन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। लॉर्ड वेवल जो है वो भारत के वर्ष 1943 से 47 तक रहा है, गवर्नर जनरल थे, जबकि वर्ष 1947 से 48 तक लॉर्ड लुई माउंटबेटन थे और 1948 से 50 तक चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो हैं वो भारत के गवर्नर जनरल थे। इस प्रकार कह सकते हैं कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ही भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नियुक्त किया जाता है? ऑप्शन है 14, 2, 12 या 6। तो इसका सही आंसर होगा 12। क्या होगा? 12, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों को राज्यसभा में नियुक्ति करता है। इनकी कुल संख्या जो होती है वो 12 होती है और इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष भाषा के आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग को नियुक्त किया गया था? ऑप्शन है 1950, 1951, 1952 या 1953। तो इसका सही आंसर होगा 1953। अक्टूबर 1953 को भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? सबसे पहला जो राज्य गठित हुआ था वो अक्टूबर, कब हुआ था? अक्टूबर 1953, ठीक है। अक्टूबर 1953 को भाषाई आधार पर पहला जो राज्य घोषित हुआ था वो आंध्र प्रदेश हुआ था। इसी आधार पर अन्य राज्यों के लोग नए सिरे से राज्यों के गठन की मांग करने लगे थे। टाइफाइड को किस अन्य नाम से जाना जाता है? मलेरिया, गनोरिया, टेटनस या मोतीझारा। तो इसका सही आंसर है मोतीझारा को मोतीझारा के नाम से कहा जाता है। टाइफाइड को आंत का बुखार के नाम से भी जाना जाता है। यह साल्मोनेला टाइफोइडा नामक जीवाणु से होता है। अगर पूछा जाए आपसे कि टाइफाइड जो है वो कौन से जीवाणु से होता है, तो आपको हम ये लिखे दे रहे हैं, साल्मोनेला टाइफोइडा। इस जीवाणु के कारण टाइफाइड होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली कंप्यूटर से संबंधित है? ऑप्शन है ब्रिटल स्टार, क्वार्सर्स, रोम, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर क्या होगा? रोम। या इसको ना, रोम को क्या अगर फुल फॉर्म अगर पूछा जाए तो इसका होता है रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। रोम का संक्षिप्त रूप रीड ओनली मेमोरी का संक्षिप्त रूप से होता है रोम। यह हार्डवेयर का वह भाग है जिसमें सभी सूचनाएं स्थायी रूप से इकट्ठा की जाती है। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन है हॉकी, क्रिकेट, शतरंज या लॉन टेनिस। इसका सही आंसर कौन सा होगा? लॉन टेनिस। 1913 में इंटरनेशनल
टेनिस फेडरेशन की स्थापना हुई थी? कब हुई थी? 1913 में इंटरनेशनल टेनिस फाउंडेशन की फेडरेशन की स्थापना हुई थी। इसके प्रमुख नाम जो हैं वो डेविस कप, ग्रैंड स्लैम कप, हाफ मैन कप और हैमलेट चैलेंज कप। ये सब किसके हैं? टेनिस कप के, जो टेनिस लॉन टेनिस होता है इसके जो कप होते हैं इनके नाम। अगला है, भारत में सर्वप्रथम ऑस्कर पुरस्कार किसे दिया गया था? राज कपूर, देविका रानी, सत्यजीत राय या नरगिस? तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? सत्यजीत राय। सत्यजीत राय। सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों को ही विशेष क्षेत्रों में प्रतिवर्ष ऑस्कर पुरस्कार दिया जाता है। भारत में वर्ष 1992 में सत्यजीत राय को सर्वप्रथम ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था। अगला है, जिंदवेस्ता का संबंध किस धर्म से है? हिंदू, मुस्लिम, यहूदी या पारसी? इसका सही आंसर है पारसी धर्म से है। पारसी धर्म के जो प्रवर्तक हैं जरथुस्त्र थे, इनका धार्मिक ग्रंथ जो है जिंदावेस्ता है। इस धर्म का उदय जो है ईरान में 700 वर्ष पूर्व लगभग हुआ था। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही है? ऑप्शन है कोर्ट टेनिस, डूज बैडमिंटन, मुरुगप्पा स्वर्ण कप फुटबॉल, पास हॉकी। तो इसका जो सही आंसर होगा कोर्ट टेनिस। कोर्ट, क्रॉस कोर्ट, क्ले कोर्ट, ये सब लॉन टेनिस से संबंधित शब्दावली है, जबकि ड्यूस का संबंध भी टेनिस से है। जबकि ड्यूस का संबंध भी टेनिस से है। अगला है, जापान पर किस तिथि को परमाणु बम से आक्रमण किया गया था? ऑप्शन है 6 अगस्त, 7 अगस्त, 12 अगस्त या 10 अगस्त। इसका सही आंसर होगा 6 अगस्त। 6 अगस्त। जापान द्वारा पर्ल हार्बर, ठीक है, अमेरिकी नौसेना का अड्डा है, पर आक्रमण किए जाने के बाद अमेरिका ने जापान के औद्योगिक नगर जो है हिरोशिमा उनका एक औद्योगिक नगर है हिरोशिमा, जिस पर इन्होंने कब 6 अगस्त 1945 को पहला परमाणु बम गिराया गया। इस बम का नाम लिटिल बॉय था। अगर पूछा जाए कि जो हिरोशिमा पे 6 अगस्त 1945 को जो बम गिराया गया था, अमेरिका ने गिराया था, तो उसका नाम क्या था? उसका नाम था लिटिल बॉय। उसी के तुरंत बाद 9 अगस्त को ही नागासाकी पर भी दूसरा बम गिराया गया था। ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका संबंध प्रत्यक्ष कर से नहीं है? ऑप्शन है निगम कर, आयकर, सीमा शुल्क कर, उपहार कर। ऑप्शन है, तो इसका सही आंसर होगा सीमा शुल्क कर। सीमा शुल्क कर, निगम कर कंपनियों की आय पर लगने वाले कर हैं, जबकि आयकर व्यक्तियों तथा संस्थाओं की आय पर लगा कर होता है। आय पर लगा कर होता है। प्रत्यक्ष पर सीधे संबंधित करदाताओं से लिया जाता है, जबकि अप्रत्यक्ष कर होता है, इसके अंदर सीमा शुल्क, सेवा कर और केंद्रीय बिक्री कर ये सब शामिल होते हैं। अगला है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया? ऑप्शन है मुतालियर आयोग, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग, कोठारी आयोग या सर्जेंट आयोग। इसका सही आंसर क्या होगा? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग। भारत का विश्वविद्यालय अनुदान आयोग केंद्रीय सरकार का उपक्रम है, जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को अनुदान प्रदान करता है। अगला है, रास बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग किस संगठन का एक अग्रदूत था? ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय फौज, भारतीय राष्ट्रीय कम्युनिस्ट पार्टी या मुस्लिम लीग। तो इसका सही आंसर होगा जो होगा भारतीय राष्ट्रीय फौज। भारतीय राष्ट्रीय फौज। ये जापान में रह रहे क्रांतिकारी रास बिहारी बोस ने 22 जून, ठीक है, कब? 22 जून 1942 ईस्वी को बैंकॉक सम्मेलन में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी। आज़ाद हिंद फौज का सर्वप्रथम विचार जो है वो कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था। ये सारे क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, हम जितना बता रहे हैं वो सारा एक एक लाइन आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। रास बिहारी बोस के निमंत्रण पर सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर आए थे और 5 जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग व आज़ाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को दी थी, ठीक है। ये सब ध्यान रखिएगा। अगला है, परमाणु बम का जनक निम्नलिखित में से कौन है? रदरफोर्ड, जे थॉमसन, ऑटो हॉर्न या राजा रमन्ना। इसका सही आंसर क्या होगा? वो होगा ऑटो हॉर्न। सही आंसर होगा ऑटो हॉर्न। सर्वप्रथम जर्मन वैज्ञानिक ऑटो हॉर्न ने यूरेनियम विखंडन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था।
और यूरेनियम 235 के नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर परमाणु बम बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, कादम्बरी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? ऑप्शन है बाणभट्ट, हर्षवर्धन, कालिदास या तुलसीदास। इसका सही आंसर होगा बाणभट्ट। बाणभट्ट, कादम्बरी बाणभट्ट की रचना है। इसे संस्कृत साहित्य का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास कहा जाता है। अगला है, कश्मीर की राजकीय भाषा निम्नलिखित में से कौन है? हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू या पंजाबी। तो इसका सही आंसर होगा उर्दू। हिंदी भाषा की हिंदी जो है वो भारत की राष्ट्रभाषा है, जबकि भारत के कुछ राज्यों की राजभाषाएं हिंदी न होकर के स्थानीय भाषाओं को राजभाषा के रूप में अपनाया गया है। तो ऐसे ही कश्मीर की राजभाषा जो है वो उर्दू है। अगला है, ट्राइकोफाइटॉन नामक कवक से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? हर्पीज, एथलीट फुट, पित्ती, मस्तस्थ त्वचा। तो इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा? एथलीट फुट। एथलीट फुट होगा। एथलीट फुट जो है वो ट्राइकोफाइटॉन नामक कवक जनित रोग होता है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? आमाशय, थायराइड, यकृत या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा यकृत। क्या होगा? यकृत होगा। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, जो उदर गुहा के ऊपरी भाग के दाहिनी ओर स्थित है। यह पित्त का निर्माण करती है। और अगर पूछा जाए इसका रंग कैसा होता है, तो इसका रंग भूरे रंग का होता है। इसका वजन अगर पूछा जाए तो 1.5 किलोग्राम होता है। तो ये रहा आज का अंतिम प्रश्न था आज का। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप अगर आपने वीडियो देख लिया तो एक बार और इसे रिवाइज़ कर लीजिएगा। जितने भी वीडियोज़ अभी तक हमने बना रखे वो सारा का सारा आप रिवाइज़ कर लीजिएगा, क्योंकि ये सारे आपके बीएड एंट्रेंस में ये क्वेश्चन आने वाले हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।